हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत जारी है। डेप्यूटी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने अदालत में दलाइल दिए। इस दौरान उनका चीफ जस्टिस से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर की सरजनिश भी कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A के मुताबिक हिदायत पार्लिमानी पार्टी से आएगी। समाअत का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, समाअत अब भी जारी है, क्या कुछ चल रहा है, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं और जजेस के क्या रिमार्क्स अब तक सामने आए? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग चैलेंज केस की समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। डिप्टी स्पीकर के जो वकील इरफान कादिर हैं उनके दरमियान और अदालत के दरमियान जो है वो कुछ तल्खकलामी भी हुई है और इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि मैं यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आया, मैं किसी सूरत जो है वो अदालत को नाराज नहीं करूंगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या डिक्लेरेशन और पार्लिमानी पार्टी को हिदायत एक ही शख्स जो है वो दे सकता है। इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि अदालत को इंसान के एहतराम को मलूज़ खातर जो है वो रखना होगा। आप मोहतरम कहेंगे तो मैं उससे भी ज्यादा जो है वो मोहतरम हूँगा। चीफ जस्टिस की जानिब ने कहा कि आप अदालत की बात जो है वो नहीं सुन रहे, दोबारा आपने अगर जजेस की बात के दौरान मुदाखलत की तो निश्चित पर जो है वो बैठ जाएंगे। जब अदालत के बोलने के दौरान आप मुदाखलत करेंगे तो आप कुर्सी पर ही बैठ जाएंगे। इरफान कादिर ने कहा कि मुझे जो है वो कोई मसला नहीं है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 63A के असल विजन में 2-3 जाविये हैं। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी सरबराह का जिक्र जो है वो मौजूद है, जो कि वकील हमजा शहबाज मंसूर आवान है, उनकी जानिब से ये कहा गया है। जस्टिस अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराही सारे फैसले जो है वो करता है, ये कहना था वकील मंसूर आवान जो कि हमजा शहबाज के वकील हैं। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्टी पॉलिसी में वोट कास्ट करने से मुतालिक जो है वो 2 अलग अलग उसूल हैं। ताहम इस दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से अहम रिमार्क सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A के पहले हिस्से में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, जबकि दूसरे हिस्से में पार्टी सरबराह का जो है वो जिक्र है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो है वो रिमार्क्स ये दिए गए हैं कि पार्टी पॉलिसी में वोट कास्ट करने से मुतालिक जो है वो 2 अलग जो है वो उसूल हैं। जबकि मंसूर आवाम जो कि हमजा शहबाज के वकील है, उनकी जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 63A में पार्टी सरबराह का जिक्र मौजूद है। यहाँ पर अहम चीज जो है वो ये सामने आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि फुल कोर्ट भी बनाया जाए और साथ साथ जो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक है उसको जो है वो हतमी फैसला दिया जाए ताकि सारा ओबाम जो है वो दूर हो सके। यहाँ पर एक और चीज भी सामने आई है। जस्टिस यहाँ पर जो है वो फारूक एच नायक जो कि यूसुफ रजा गिलानी के वकील हैं, पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उनकी जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो 7 वोट रिजेक्ट किए गए थे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के दौरान, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो उसे बहाल रखा गया था और उस फैसले के खिलाफ जो है वो कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं हुआ। लिहाजा यहाँ पर भी वही मसला है और वहाँ पर 7 वोट रिजेक्ट हुए थे और यहाँ पर 10 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। ताहम इस पर जो है वो केस की समाअत जारी है और मंसूर आवान जो है वो दलाइल दे रहे हैं, जो कि हमजा शहबाज के वकील हैं, उससे पहले डिप्टी स्पीकर के वकील और फारूक एच नायक जो कि यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के वकील हैं, अब वो अपने दलाइल दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन बून, उनकी जानिब से भी जो है वो बात की गई है और साबिक सदर जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के हैं लतीफ अफरीदी, उनकी जानिब से भी जो है वो बात की गई है। तो लतीफ अफरीदी की जानिब से इस्तदा क्या की गई और उस इस्तदा पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या थे? जी देखें, ये तो समाज शुरू होते ही लतीफ अफरीदी रोस्टम पर आए थे और उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक जो है वो अवाम दूर किया जाए और तफसीली जो है वो इस बात को जो है वो सुनकर फैसला किया जाए और साथ साथ उन्होंने फुल कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट या फुल बेंच जो है वो तश्कील देने की जो है वो इस्तदा की गई थी। यहाँ पर न्यायालयी रेफरेंस से मुतालिक जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन के अहम रिमार्क्स जो है वो भी सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायालयी रेफरेंस में मुनारिफ अरकान के खिलाफ पार्टी सरबराह जो है वो रेफरेंस भेजेगा। हमारे जो है वो उनका कहना था कि हमारा जो हुक्म है उसका पैराग्राफ जो है वो 3 पढ़ लें। चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये कहा गया था इरफान कादिर को, जिस पर इरफान कादिर ने कहा कि पैराग्राफ नंबर 3 तो जरूरी है लेकिन 1 और 2 जो पैराग्राफ है वो भी साथ साथ जो है वो पढ़ लिए जाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार किया है। इरफान कादिर ने कहा कि सवाल ये है कि 2 चीजों को आपस में जो है वो बदल सकते हैं, खुदारा ये ना समझे कि मैं लड़ाई करने आया हूँ, अदालत मुझसे जो है वो नाराज ना हो। इस वक्त जो है वो समाज जारी है और मंसूर आवान जो कि हमजा शहबाज के वकील हैं वो अपने जो है वो दलाइल जारी रखे हुए हैं। ताहम जस्टिस मुनीर अख्तर की जानिब से कहा गया कि 18वीं तरमीम से पहले आर्टिकल 63A पार्टी सरबराह की हिदायत की बात करता था और आर्टिकल जो वो 18वीं तरमीम के बाद पार्टी लीडर को पार्लिमानी लीडर से जो है वो बदल दिया गया है। पहले पार्लिमानी पार्टी और पार्टी सरबराह के इख्तियारात में ओबाम था और तरमीम के बाद आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी को हिदायत का इख्तियार दिया गया है। जी
ठीक है हुसैन अहमद, अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए और जो दलाइल दिए गए उसमें ये भी सामने आया कि कुछ सख्त रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से दिए गए कि आपकी कुर्सी भी जा सकती है, और इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि अदालत मुझे डांट भी सकती है। तो ये मामला क्या हुआ, किन दलाइल पर चीफ जस्टिस की जानिब से सरजनिश की गई? जी देखिए, ये सबसे पहले बताते चलूं कि जब लाहौर रजिस्ट्री में जो वाकया हुआ था उस दौरान भी जब समाज शुरू हुई तो उस वक्त भी जो है वो कुछ तल्ख कलामी जरूर हुई थी। उसी को आज जो है वो जब कंटिन्यू रखा गया, जब समाज शुरू हुई तो उसके बाद जब अदालत जो है वो रिमार्क्स दे रही थी तो उस दौरान 2 से 3 मरतबा जो है डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने जो है वो दरमियान में बोलने की कोशिश की, जिस पर जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम किसी को डांट नहीं रहे, मोहतरम कहकर मुखातिब कर रहे हैं। इरफान कादिर ने कहा कि अदालत जितना भी डांटने में खामोश होऊंगा, मैं अदालत से जो है लड़ाई नहीं कर रहा, आपको शायद वकील को डांटने का हक है, आप मोहतरम कहेंगे तो मैं उससे भी ज्यादा मोहतरम कहूंगा। 2 से 3 मरतबा जब अदालत रिमार्क्स दे रही थी तो उस दौरान जब इरफान कादिर बार बार जब बोल रहे थे तो उस दौरान जो है वो कुछ तल्ख जुमलों का तबादला जरूर हुआ है। तमाम उसके बाद इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि मैं लड़ाई नहीं करने आ रहा, मैं अदालत के सामने जो है वो खड़ा हूं और आप मुझे जो है वो डांट भी सकते हैं। और इस वक्त हमजा शहबाज के जो वकील हैं वो अपने दलाइल जो है वो जारी रखे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है। जी हुसैन, क्या किसी ने इस नुक्ते पर बात की कि अक्सरियत का फैसला जो होता है वो अकलियत के फैसले पर भारी होता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अगर 10 मेंबरान ने ही फैसले की नफी की है तो वो भारी होगा अकलियत के फैसले पर? जी देखें, अभी तक मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कोई रोस्टम पर नहीं आया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मोहनत सिलाई हैं वो 9 जो MPs हैं उनको वो साथ लाए हुए हैं और उनका ये कहना था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि वो अदालत में बयान भी देंगे और सबूत के तौर पर 9 जो MPs हैं वो अदालत को बताएंगे कि हमें जो पार्लिमानी पार्टी या जो भी चौधरी शुजात हुसैन जो कि पार्टी सदर हैं उनकी जानिब से जो खत लिखा गया, ना उस खत का पता था और ना ही कोई हिदायत जारी की गई है, ये कहना था मोहनत सिलाई की जानिब से। ताम अभी तक कोर्ट में ये बात जो है वो सामने नहीं आ सकी, इस पर बात नहीं हुई है। और एक जो उनके MP हैं जो कि उम्मीदवार भी हैं वजारत आला की, परवेज इलाई, मोहनत सिलाई का कहना था कि परवेज इलाई की अगर जरूरत पड़ी तो लाहौर में वो मौजूद है और वीडियो लिंक के जरिए वो भी अदालत में पेश हो जाएंगे। वीडियो लिंक के जरिए परवेज इलाही भी अदालत की समाअत में पेश हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद।